चंद दिनों के ऊपर ये पेपर आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स 3 के पेपर के बारे में। आपकी ब्रांच कोई भी होने दो, लेकिन मैथ्स 3 ऐसा सब्जेक्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी का, सेमेस्टर 3 का सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का, जहाँ पे आपको पास होना, स्कोर करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि चैप्टर्स जो है वो बेसिक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री से कई गुना ज़्यादा आगे है। जैसे कि फूरियर सीरीज हो गया, लाप्लास हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है इसके लिए ना ये एकदम शांत होना ज़रूरी है और इसमें कॉन्सेप्ट घुसना ज़रूरी है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का यो-यो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। मैथ्स 3 में पास होने के लिए क्या-क्या करने का, वो सारा सब कुछ आपके ब्रांच के रिलेटेड सब कुछ लेकर आया हूँ। वही टॉपिक्स के ऊपर पहले तो फोकस करो, वो पहले सीख जाओ ताकि आपका मार्क्स का जो स्कोर है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लो यार, अभी भी 75% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। फटाफट फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो और अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ये वीडियो को जरूर शेयर करो। मिलते हैं, चलो 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 मिलते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहला है लीनियर अलजेब्रा। देखो, इसका दो टॉपिक मैंने लिखा ही है क्योंकि ये कंफर्म है। ये कंफर्म मतलब कंफर्म है। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसमें सिमेट्रिक होने दो, नॉन सिमेट्रिक होने दो, फर्क नहीं पड़ता है। लैम्बडा की जो वैल्यू आती है, मतलब आइगन वैल्यू जो आती है, वो आइगन वैल्यू आप चेक करना कि रिपीटेड है या फिर अपना डिफरेंशिएट है। मतलब रिपीटेड मतलब कोई वैल्यू रिपीट हुई है, 1 2 2, तो 2 2 रिपीट हो गया। अगर 1 2 3 तो सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये टाइप्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कंफर्म क्वेश्चन है। ए इनवर्स और ए रेस टू 4 कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस, सच बता रहा हूँ, इतनी आसान है ना। 11 12 का अगर मैट्रिसेस आपको आता है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, इतना आसान है। तो डर मत लेके बैठना इसका। ठीक है, तो सी एच थियरम, कैले हैमिल्टन थियरम कंफर्म करना है, मतलब करना है। नेक्स्ट आती है फूरियर सीरीज। भाई साहब, इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, ये मेरे दिल का बहुत करीब वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट को कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा हुआ है आज तक। जरूर उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। 14 से 15 लेक्चर है, 1 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है भैया, जाइए पढ़िए। तो फूरियर सीरीज के अंदर सबसे पहला आता है 0 to 2 पाई का फूरियर सीरीज। 0 to 2 पाई का फूरियर सीरीज। एंड फिर आता है यहाँ पे -L to L का फूरियर सीरीज। ये कंफर्म करना है, मतलब करना है। इसमें कोई भी कंसेशन नहीं है भैया। तेरे पास टाइम कितना भी रहे, ये करना पड़ेगा तेरे को। ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। ये इसके ऊपर बेस थियरम कंफर्म है भाई। बेस थियरम, बेस थियरम। इसका जो न्यूमेरिकल है ना, सच बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला। आई डोंट नो लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है अपनी यूट्यूब के ऊपर। बेस थियरम कर लो भाई, अभी के अभी कर लो। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे मीन, है ना, वेरिएंस, ये सब कुछ। मीन, वेरिएंस, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए। अभी इसमें दो टाइप है, दो टाइप है, सीआरवी एंड डीआरवी। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो ये कंफर्म करके जाना है एकदम एकदम। मतलब मेरे पास एक ही वर्ड है, चिल्ली क्वेश्चंस होते हैं। आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से मार्क्स अपने पॉकेट में डाल सकते हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर एरिथमेटिक। भाई साहब, ये पहली दफा अपने सिलेबस में ऐड किया हुआ है। इसका कोई पीवाईक्यू नहीं है, कुछ नहीं है। पहली बात तो ये पता नहीं है क्यों डाला हुआ है इसको मैथ्स में। ये तो डिजिटल, मतलब लॉजिक डिजाइन में होना चाहिए था, डीएसडी में होना चाहिए था, पता नहीं क्यों है। बट फिर भी जो भी है, इसमें एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट्स अल्गोरिदम। फॉर्मेट्स अल्गोरिदम, इसको फॉर्मेट्स प्रोसेस भी आप कह सकते हो। अल्गोरिदम उसका ओरिजिनल नाम है, इसलिए फॉर्मेट्स अल्गोरिदम बोल रहा हूँ। प्रोसेस बहुत ढंग तरीके से हमने दे रखी है। हाँ, इसका वन शॉट चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा आपको, अभी का भी कमेंट करना पड़ेगा जरूर। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक का वन शॉट नहीं, डिटेल लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए।
ताकि आप इसको ढंग तरीके से पढ़ सको, क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं है भाई, बाबा जी होंगे। तो चलो, चलो, चलो कमेंट करो अभी के अभी। एंड इसमें आता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 2 मेथड है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का। अभी कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में इसका आरएसए एल्गोरिदम भी है, तो ये आरएसए एल्गोरिदम भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ये 2 है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कुछ-कुछ ब्रांचेस को लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। भाई साहब, जिन ब्रांचेस को ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 2 टॉपिक्स बता रहा हूँ, कंफर्म करना है आपको, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी, ओके? ये आपको करना ही करना है। एंड इसमें आता है फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, ओके? फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, ये 2 के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें दिखाई पड़ेगा। तो अगर इनके अलावा और कोई चैप्टर का इम्पोर्टेंट चाहिए, वो कमेंट करो। इसमें से कौन से वन शॉट आपको चाहिए, वो कमेंट करो, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुकी है भैया अपनी, और बाबा जी नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कमेंट करिए, पूरा का पूरा लाइव वन शॉट लेकर आएँगे। आपकी कमेंट की पावर दिखाओ अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर, तो दिखाते हैं। और सब्सक्राइब की पावर भी दिखा दो यार। मैंने जैसे पहले कहा 75% लोग नहीं कर रहे, फटाफट फटाफट कर लो, ताकि ये कंटेंट डेली आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।